नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम लोग ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ बनर्जी, सी ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये आपके दादा भाई नौरोजी हैं और इन्होंने ही धन निष्कासन सिद्धांत को दिया था। ठीक है, और ये कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न आता है कि गरमपंथी और नरमपंथी करके, तो ये कैसे नेता थे? एक उदारवादी और नरमपंथी नेता थे। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक भी रहे हैं। और इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार राष्ट्र गिरफ्तार का संपादन किया था। ठीक है, और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 3 बार अध्यक्ष कांग्रेस के रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बी ऑप्शन है, लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, आपको बताना है कि लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो वो कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने इनके बारे में बात करी और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत आता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? ए ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त, बी ऑप्शन है रैयतवाड़ी, सी ऑप्शन है महालवाड़ी, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ए ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो ये तीनों ही व्यवस्थाएं भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं, तीनों ही ब्रिटिश काल में लागू करी गई थी। लेकिन आपको बताना है कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारत में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुई थी। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और इस व्यवस्था को लाया कौन था? टॉमस मुनरो लेकर आए थे। ठीक है, और कब लाए थे? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को। यह कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बम्बई में, मद्रास में, असम में। ठीक है, और दूसरा, यह जितनी भी मतलब ब्रिटिश क्षेत्र जितना भी था भारत में उस पर 51% जगह पे, ठीक है, 51% स्थान पे इसको लागू किया गया था। और इसमें होता क्या था कि जो भूमि होती थी, ठीक है, उसका मालिक किसको बनाया जाता था? किसान को। ठीक है, भूमि का मालिक तो किसान को ही बनाया जाता था, लेकिन जो राजस्व देने की जिम्मेदारी होती थी, जैसे कंपनी को राजस्व पहुंचाना है तो वो कौन पहुंचाता था? किसान। ठीक है, किसान को ही मालिक बनाया जाता था और वही जो है राजस्व को कंपनी को सीधे हैंडओवर करता था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को मालिक बनाया जाता था और किसान ही लगान को कंपनी को देता था। ठीक है, कोई जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, कोई जमींदार नहीं होते थे, इस व्यवस्था में कोई जमींदार नहीं होते थे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर देख लेंगे स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था। स्थायी बंदोबस्त में एक मतलब जो जमींदार होता था उसको स्थायी रूप से उसको मालिक बना दिया जाता था और वो जमींदार जो है कर वसूल करके कंपनी तक पहुंचाता था। और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का जो मुखिया होता था, ठीक है, या कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते होंगे गांव में, उन्हीं को जो है मालिक बना दिया जाता था और वो लोग जो है कंपनी को जो भी राजस्व इकट्ठा होता था उसको पहुँचाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका तीसरा प्रश्न है, राजस्व व्यवस्था वह कौन थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू हुई थी? तो वह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, और ये क्योंकि स्थायी बंदोबस्त था, ये 19% जगहों पे, ऐसी जगह जो
ब्रिटिश कंपनी के अधिग्रहण में आती थी, 19% स्थानों पर लगता था। और महालवाड़ी व्यवस्था ये 30% पे लगता था। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये सर्वाधिक 51%। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभी इससे पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है रजनी पाम दत्त, डी ऑप्शन है जे एन टाटा, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रजनी पाम दत्त। ठीक है, ये रजनी पाम दत्त की फोटो है और ये क्या थे? इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया टुडे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोटो देख के आप पहचान ही गए होंगे। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुटीर उद्योगों के स्थान पर और भी कई सारे जैसे लघु उद्योग लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, लघु उद्योग हो सकता है या हस्तशिल्प करके भी प्रश्न आता है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रखेंगे। हस्तशिल्प से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई थी, जो भी कार्य किए थे वो भी गांधी जी ने किए थे। और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सबसे संबंधित जो भी कार्य हुए थे वो महात्मा गांधी जी ने उस समय पर किए थे। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ए ऑप्शन है डी.के. गोपाल, बी ऑप्शन है हरि देशमुख, सी ऑप्शन है गुरुग्राम सिंह, डी ऑप्शन है कावसाजी डाबर, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सातवां प्रश्न है इसका सही उत्तर आपका हो जाता है डी, कावसाजी डाबर। ठीक है, ये डाबर भी लिखा मिल सकता है आपको और डाबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री सबसे पहले किसने खोली थी? कावसाजी डाबर ने। कब खोली थी? 1854 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे सन पूछ ले। ठीक है, तो 1854 में इन्होंने कंपनी खोली थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? ए ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल स्थापित करी गई थी। और पश्चिम बंगाल में किस जगह पे? पश्चिम बंगाल में आपका सेरामपुर। ठीक है, सेरामपुर नामक स्थान पर 1855 में एक प्रथम जूट मिल स्थापित करी गई थी पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में 1885 में। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है 1834, बी ऑप्शन है 1833, सी ऑप्शन है 1832, डी ऑप्शन है 1831, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन 1833 बिल्कुल सही हो जाता है। यानी 1833 में आपका प्रथम चाय का बागान स्थापित किया गया था। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका असम में होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न तो बहुत ही पूछा जाता है कि सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपका बी ऑप्शन 1833। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ए ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन चंपारण आंदोलन, डी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन। ठीक है, और ये जो चारों आंदोलन है ये सभी गांधी जी से संबंधित है। इन सबको किसने चलाया था? गांधी जी ने। ठीक है, और ये तिनकठिया प्रथा क्या होती थी? जैसे 20 भाग हैं तो 20 का 3, ठीक है, 20 का 3 तीसरा जो भाग होता था उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, तो इसी को तिनकठिया प्रथा कहते हैं, जिससे किसान बहुत
परेशान थे, जिसकी वजह से चंपारण आंदोलन 1917 में चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन है थॉमस मुनरो, बी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये फोटो लॉर्ड कॉर्नवालिस की है और इन्होंने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जो जमींदार होता था उसी को ही स्थायी रूप से उस ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था। ठीक है, किसान से वो ज़मीन ले ली जाती थी और उस पर जो भी फसल होती थी, ठीक है, उसकी जो वसूली करता था वह जमींदार करता था और जमींदार जाके वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों को देता था, जाके जो भी राजस्व इकट्ठा होता था। और यह जो प्रथा थी ये कहाँ मतलब ये जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था ये कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ठीक है, यूपी में, बनारस में। और कब शुरू हुई थी ये व्यवस्था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 में यह व्यवस्था लाई गई थी। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की थी? आपको बताना है कि रैयतवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था है इसको किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है थॉमस मुनरो, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 12वां प्रश्न है इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो जो थे इन्होंने रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को शुरू किया था। कब? 1820 में। ठीक है, और यह भारत के किस क्षेत्र में लागू हुआ था? बम्बई में, मद्रास में, असम में। ठीक, और यह सर्वाधिक ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर लागू हुआ था, 51% क्षेत्रों पे। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि जो भूमि का मालिक होता था उसको किसान को बनाया जाता था और किसान ही राजस्व को अंग्रेजों तक पहुंचाता था। तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी में राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है थॉमस मुनरो और डी ऑप्शन है होल्ड मैकेंजी, ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, होल्ड मैकेंजी। ठीक है, इन्होंने महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था लागू करी थी, जिसमें जो कहाँ पर लागू करी गई थी? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। और यह कब लाई गई थी? 1822 ईस्वी में। ठीक, इसमें क्या होता था कि भूमि पर जो गांव होता था, जिस गांव में वह भूमि होती थी उस गांव का उस पर अधिकार होता था, यानी गांव का कोई जैसे मुखिया है या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसको वहाँ का मालिक बनाया जाता था या उसको उस चीज़ की जिम्मेदारी की जाती थी कि आप जो है राजस्व वसूल करके कंपनी को दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह व्यवस्था कब आई थी? 1822 में। और कौन लाया था? होल्ड मैकेंजी। कहते क्या थे? महालवाड़ी राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, होल्ड मैकेंजी। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन है थॉमस मुनरो, ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे के जनक माने जाते हैं और इन्हें मतलब रेलवे के जनक माने जाते हैं। और कब इन्होंने रेलवे की स्थापना करी थी? 1853 में जो है पहली ट्रेन चली थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये प्रश्न भी आपसे बहुत पूछा जाता है। ए ऑप्शन है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बम्बई से थाड़े तक, सी कोलकाता से मद्रास तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है, बम्बई से थाड़े तक भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है, ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बम्बई से थाड़े तक चलाई गई थी और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो आपके जो लॉर्ड डलहौजी हैं, ठीक है, डलहौजी,
इन्होंने जो है पहली बार ट्रेन चलाई थी भारत में बम्बई से थाणे तक 1853 में। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।